एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद स्नेहा। एंड आज हम हमारे क्लास 12 का जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन फ्रॉम फ्लेमिंगो बुक, उसका जो लास्ट पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं और जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा तो जो न्यू वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी आप तक। इसका पहला 2 वीडियोस है वो आप पहले जाके देख लीजिए, वरना अभी आपको समझ में नहीं आएगा। So, after the grammar, we had a lesson in writing. So, फ्रांस बोल रहा है कि ग्रामर के बाद हमें लिखने का मतलब लेसन था, जहाँ पे हम लिखेंगे हमारा लेसन। That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, Franz Elsack, Franz Elsack. So, उस दिन एम हेमेल हमारे लिए न्यू कॉपीज़ भी लाए थे जिस पे बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ था फ्रेंड्स एल्सैक, फ्रेंड्स एल्सैक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। सो पूरा क्लासरूम में ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे फ्लैग्स ऐसे तैर रहे हैं हमारे डेस्क्स पे, ऐसे लग रहा है टंगे हुए हैं सारे फ्लैग्स छोटे छोटे फ्रांस के। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। तो यहाँ पे जो लेखक है वो हमें बोल रहे हैं कि आप सबको देखना चाहिए था कि कितना सब काम कर रहे थे और बिजी थे अपने काम में और कितना शांत था सब कुछ। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और जो सिर्फ आवाज़ आ रहा था वो सिर्फ जो पेन से हम पेपर में लिख रहे थे, जो स्क्रैचिंग, वही सिर्फ उसी का ही आवाज़ आ रहा था। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. So, एक बार के लिए some beetles भी आ गए थे क्लासरूम के अंदर, बट उस पर भी किसी ने कोई अटेंशन नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया। सब इतना अपने काम में बिजी थे, इतने मतलब कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे अपने लेसन्स में। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German even in the pigeons? और जो छत था, रूफ, वहाँ पे जो कबूतर थे वो कुएड मीन्स गुटरगू कर रहे थे, उनका जो आवाज़ निकलने का तरीका है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, यहाँ पे फ्रांस सोच रहा है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन इन द पिजियंस। हेयर दे रिफर्स टू द जर्मन पीपल मीन्स प्रशियन पीपल्स हु डिफीटेड फ्रांस। सो क्या वो लोग कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे जैसे हमें सीखना पड़ेगा नेक्स्ट डे से। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. और जब भी मैं लिखकर ऊपर देखता था M. Hamel की तरफ, M. Hamel क्या करते थे, एकदम मोशनलेस बैठे थे चेयर पे
और एक चीज़ से दूसरी तरफ, फिर उससे मतलब इन अनदर थिंग एट अनदर थिंग वो देख रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ एकदम अपने माइंड में बिठाना चाहते हैं कि कैसा ये स्कूल रूम दिखने में है। फैंसी, फॉर 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. तो यहाँ पे फ्रांस जो है वो बोल रहा है कि पिछले 40 साल से वो यहाँ पे है, सेम प्लेस में ही है, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, क्लासरूम के बाहर, विंडो के बाहर जो गार्डन है उसी के साथ वो रह रहे 40 साल से, और हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट लाइक देम, और क्लासरूम भी वही का वही है, कुछ भी नहीं बदला है। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, सिर्फ डेस्क्स और बेंचेस जो है वो यूज़ करते करते मतलब स्मूथ हो गए हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर, जो अखरोट के पेड़ है वो बड़े हो गए, लंबे हो गए हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो उन्होंने होप वाइन ट्री मतलब प्लांट किया था खुद से, वही अभी विंडो की थ्रो छत तक चला गया है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पोर मैन। और यहाँ पे फ्रांस को बुरा लग रहा है कि एमएमएल को कितना बुरा लग रहा होगा, उसका तो पूरा दिल ही टूट गया होगा ये सब जगह छोड़कर जाने के लिए। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और उनका सिस्टर जो है एमएमएल का, वो ऊपर अबव द ऊपर रूम में ऐसे आ जा रहे हैं और उनका ट्रंक्स पैक कर रहे हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उन्हें कल ही रवाना होना पड़ेगा। ये सब सोच के शायद कितना बुरा लग रहा होगा, मन ही मन वो बहुत ही वुड बी वेरी सैड, एमएमएल। सो दैट्स व्हाट फ्रांस वाज थिंकिंग अबाउट हिम। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। सो एमएमएल इतना दुखी होने के बावजूद भी उनमें इतना करेज था कि वो सारे स्टूडेंट्स के लेसन्स जो है वो सुने। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू। सो यहाँ पे फ्रांस बोल रहा है कि हमारे राइटिंग के बाद हमें हिस्ट्री पढ़ना था, और जो छोटे बच्चे थे वो चैंट करने लगे बा बे बी बो बू। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. तो जो बैक बेंचेस में जो ओल्ड हाउसर थे बैठे हुए थे बाकी विलेजर्स के साथ, तो उन्होंने अपना चश्मा पहना, और उनके हाथों में जो प्राइमर था, इसका मीनिंग मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। तो प्राइमर बुक में जो लेटर्स थे वो बोलने लगे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। और यहाँ पे फ्रांस बोल रहा है कि हमें कि आप देख सकते थे कि वो ओल्ड हाउसर भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसका जो वॉइस था वो काँप रहा था, इमोशन, वो इतना इमोशनल हो चुका था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और ये जो सीन था वो पूरा मतलब एक तरीके से फ़नी था, उन्हें सुनकर मतलब थोड़ा फ़नी लग रहा था कि हम एक साथ हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। कितना अच्छे से मुझे याद है वो लास्ट लेसन।
ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसके बाद जो चर्च में क्लॉक में 12 बज गए. देन द एंजलस, और उसके बाद प्रेयर हुआ. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और उसी वक्त जो प्रशियन सोल्जर्स थे जो ड्रिलिंग कर रहे थे वो भी दे वेर ऑल्सो रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल एंड साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, जो खिड़की तक उनका जो आवाज़ आ रहा था. एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए. वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. तो वो खड़े हो गए उनके चेयर से, और यहाँ पे फ्रांस बोल रहा है कि मैंने कभी भी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा, आज जितना लंबा लग रहे हैं वो दिखने में. माई फ्रेंड्स सेड ही, तो यहाँ पे एम हिमल सबको बोल रहा है कि मेरे दोस्तों. आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. आई बोलते ही वो रुक गए. ऐसा लग रहा था कि उनके गले में कुछ मतलब अटक गया है, जिसके वजह से और कुछ बोल नहीं पा रहे थे. मतलब इट मीन्स ही वॉज सो इमोशनल एट दैट मोमेंट. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टूक ए पीस ऑफ चॉक. उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एक चॉक लिया उनके हाथ में, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड वाइव ला फ्रांस. और उसके बाद उन्होंने जो ब्लैक बोर्ड में जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस. ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना होगा. ये भी एग्ज़ाम में आता है शॉर्ट क्वेश्चंस का कि उन्होंने व्हाट डिड एम हिमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, या व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस दैट इज वाइव ला फ्रांस. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल and without a word he made a gesture to us with his hand. तो उसके बाद वो रुक गए और वॉल के अगेंस्ट खड़े हो गए, और विदाउट ए वर्ड उन्होंने उनके हाथ से, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस उन्होंने अपना हाथ ऐसे गेस्चर किया, मीन्स ऐसे हाथ से दिखाया कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल ख़त्म हो चुका है, आप अभी जा सकते हैं. सो दिस इज द स्टोरी, द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट. सो ये स्टोरी इमोशनल भी है, इससे हमें एक सीख भी मिलती है. मोरल ऑफ द स्टोरी जो हम बोलते हैं कि हमें कभी भी अपना काम कल के लिए टालना नहीं चाहिए कि हम कल कर लेंगे, अभी तो बहुत सारा वक्त है. जैसा कि यहाँ पे फ्रांस के साथ हुआ, वो हमेशा लेसन्स नहीं सीखता था, इधर उधर उसका ध्यान होता था, क्लासरूम में भी वो इतना ध्यान नहीं देता था. और अभी देखो ऐसा टाइम आ चुका है कि अब वो नेक्स्ट डे से अपना खुद का ही भाषा नहीं सीख पाएगा. अभी दूसरे लोग आके वहाँ पे रूल करेंगे और उन्हीं का लैंग्वेज उन्हें सीखना पड़ेगा. गाइस, दिस मच फॉर टुडे. आई होप यू विल लाइक द वीडियो, और इसका जो पार्ट 1 और 2 है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. सो थैंक यू.